अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग ऑफिसर का 2019 वाला पेपर, उसका इंग्लिश का पोर्शन जो पहले 20 MCQs हैं उनको डिटेल में डिस्कस करूँगा कि उनका आंसर क्या है और क्यों है। काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर आया था, तो आप देख लें कि प्लानिंग ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर और स्टैट ऑफिसर का एक ही पेपर आया था। तीनों पोस्ट के लिए सेम पेपर हुआ था। एंड अभी नेक्स्ट जो आ रहे हैं पेपर प्लानिंग ऑफिसर के लिए, उसके लिए ये काफ़ी मददगार हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रपोजिशन फिट करनी है कि क्या आएगी। तो क्वेश्चन है, ड्यू टू लैक ऑफ कोरम द मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वाज एडजर्न्ड द नेक्स्ट डे। तो प्रपोजिशन से बेस्ट तरीका MCQs का हमेशा ये होता है कि आप पहले एलिमिनेट करें रॉन्ग आंसर्स को। तो एडजर्न, फॉर, एडजर्न, ओवर, टू और टिल 4 ऑप्शंस हैं। तो एडजर्न का मतलब आपको अगर पता होगा तो आप इजीली पिकअप कर सकते हैं प्रपोजिशंस। तो एडजर्न द नेक्स्ट डे, एडजर्न कल तक, अगले दिन तक एडजर्न हुआ है। एडजर्न का मतलब होता है मुलतवी करना। तो एडजर्न द नेक्स्ट डे, कल तक मुलतवी हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा टिल यूज़ होगा, एडजर्न टिल द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है टिल। ड्यू टू लैक ऑफ कोरम द मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वाज एडजर्न टिल द नेक्स्ट डे। यहाँ पे अनटिल होता तो वो भी करेक्ट होना था। एडजर्न के साथ अनटिल या टिल हम यूज़ कर सकते हैं अगर द नेक्स्ट डे आगे यूज़ हो रहा है, क्योंकि कल तक या अगले दिन तक एडजर्न टिल या अनटिल दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो सकते थे। यहाँ पे अनटिल नहीं है तो हमने टिल को करेक्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही इज सो मच प्री ऑक्युपाइड विथ हिज जॉब दैट ही हैज़ बिकम इनडिफरेंट हिज हेल्थ। इनडिफरेंट और प्री ऑक्युपाइड, ये दो लफ्ज़ हैं, इनका आपको मतलब पता हो तो आपको समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन में कौन सा प्रपोजिशन लगेगा। प्री ऑक्युपाइड होता है किसी चीज़ में इतना खो जाना या इस तरह हो जाना कि आपको किसी दूसरी चीज़ की पता ही ना हो कि उसके साथ आपने क्या करना है, या आप बेख्याल से हो जाएं उस चीज़ के बारे में। तो ये हेल्थ के बारे में अपने बंदा सोचता ही नहीं है अपनी जॉब में खोकर। तो ये है असल जुमला। तो हैज़ बिकम इनडिफरेंट, इनडिफरेंट के साथ हमेशा एक ही प्रपोजिशन लगता है, ये रूल है। तो इनडिफरेंट के साथ हमेशा टू लगता है। ही इज़ सो मच प्रीऑक्युपाइड विथ हिज जॉब दैट ही हैज़ बिकम इनडिफरेंट टू हिज हेल्थ। इनडिफरेंट, कुछ प्रपोजिशंस हैं जो वर्ड्स हैं ना उनके साथ हमेशा सेम प्रपोजिशंस लगती हैं। उस केस में आपको ये करना है कि वो याद रखने, इनडिफरेंट के साथ हमेशा टू लगता है। नेक्स्ट है, इंडियन ऑक्यूपेशन आर्मी हैज़ रुथलेसली कैरिड देयर गवर्नमेंट्स कॉस्ट अर्थ पॉलिसी इन द ऑक्युपाइड कश्मीर। तो कैरिड के साथ कौन सा प्रपोजिशन लग सकता है? कैरिड आउट, कैरिड ऑन, कैरिड इन, कैरिड फॉरवर्ड। आउट, ऑन और फॉरवर्ड ये तीनों कैरी के साथ लग सकते हैं, लेकिन कैरी इन कोई आपका सेंस नहीं बनाता और ना ही होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया है। बाकी तीन जो हुए हैं, अब हमने समझना है क्वेश्चन। इंडियन ऑक्युपाइड आर्मी ने कैरी किया है क्या गवर्नमेंट स्कॉच पॉलिसी इन द, वो कह रहे हैं कि अपनी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसको उन्होंने किया है, आर्मी ने कश्मीर के अंदर कैरी आउट किया है। क्यों कैरी आउट किस लिए यूज़ हो रहा है? क्योंकि एक पॉलिसी है वो पेपर पे है, उसको हमने कैरी आउट किया है। ठीक है, अगर एक चीज़ होती, अगर आर्मी है एक बटालियन है, उसने कोई चीज़ की है कश्मीर में और उसके अगली बटालियन आके वही काम कर रही है, तो उसको हम कहेंगे कैरी फॉरवर्ड। तो ये हमने सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखना है, उस तरह से आएगा। तो एक चीज़ है उसको हम प्रैक्टिकल शेप में लेके जा रहे हैं तो वो कैरी आउट होगा वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड द स्टेडियम टू ए राउजिंग वेलकम। अराइव स्टेडियम में हुआ है प्राइम मिनिस्टर, तो इसके साथ प्रपोजिशन क्या लगेगी? आगे ऑप्शंस जो गिवन हैं, अराइव टू द स्टेडियम, इन द स्टेडियम, इन टू द स्टेडियम, एट द स्टेडियम। अब आपको पता है कि हमने पढ़ा था इन और एट के बारे में
कब पढ़ा था, ये आपको पता होगा, बचपन में पढ़ा था कि इन ख़ास चीज़ों के लिए यूज़ होता है और एट जनरल चीज़ों के लिए। अब स्टेडियम है, स्टेडियम का कोई नाम शाम नहीं है, जनरली स्टेडियम है, तो अराइव्ड एट द स्टेडियम होगा। प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड एट द स्टेडियम टू ए राउजिंग वेलकम, ठीक है। अगर यहाँ पे होता रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, तो या फिर यूँ कर सकते हैं कि अराइव कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने एट, यूँ कर दो इन कराची टू ए राउजिंग वेलकम। यहाँ पे मैंने कराची यूज़ कर दिया, तो कराची शहर का नाम है। एट द सिटी, अगर सिटी होता तो एट, अगर कराची है तो इन, ये इस तरह, ठीक है। एट द स्टेडियम। हैड अहमद नोन द आंसर ही वुड टोल्ड यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ये एक टाइप आ गई है इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस की कि एक क्लॉज है हैड अहमद नोन द आंसर, हैड और वुड का कॉम्बिनेशन होता है इन सेंटेंसेस में, हैड एंड वुड। तो हैड और वुड का कॉम्बिनेशन अगर आ रहा है ना, हैड अहमद नोन, हैड है पास्ट, हैड पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है ना, इतना तो सबको पता है, हैड पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है। और हैड और वुड का कॉम्बिनेशन आ गया है तो वुड के साथ आपकी लगेगी अभी थर्ड फॉर्म लगेगी ऑफ वर्ब, तो वुड के साथ हैव लग जाएगा, ठीक है। ही वुड हैव टोल्ड यू इन फ्रंट ऑफ, हैड अहमद नोन द आंसर ही वुड हैव टोल्ड यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ठीक है। अगर इधर पास्ट परफेक्ट है तो इधर फिर वुड के साथ हैव आएगा, हैड नहीं आएगा। ये मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ इस लेक्चर के बाद कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। ये डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको क्लियर आउट हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए याद रखें, अगर हैड के साथ वुड का कॉम्बिनेशन है ना, तो अगर एक पार्ट में हैड है तो अगले में वुड हैव आएगा, ठीक है। अब आ गया जी, आई हु नो चांस टू विन वुड स्टिल रन रादर देन सिट आउट। अब ये जुमला कह रहा है अगर एक मैं बंदा हूँ जिसका कोई चांस नहीं है जीतने का, वो भी लड़ेगा या खेलेगा बजाय के चुप करके बैठ जाए। तो ये बात कर रहा है अभी की, तो आई हु, आई के साथ लगेगा हैज़ या हैव में से कौन सा लगेगा ये आपने देखना है अभी, क्योंकि हैड या डिड हैव नहीं लग सकते हैं क्योंकि ये अभी की बात कर रहा है। हैज़, आई के साथ हैज़ नहीं लगता, हमने आई के साथ जो भी लगेगा वो यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। हु नहीं देखना, हमने आई देखना है। आई के साथ हैव लगता है हमेशा, तो यहाँ पे हैव करेक्ट आंसर। आई हु हैव नो चांस टू विन वुड स्टिल रन रेदर देन सिट आउट। नो सूनर डैश आई रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। ये एक टाइप है सेंटेंसेस की, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इसको आप कहते हैं इन्वर्जन्स या इस तरह की चीज़ आप बोल सकते हैं इसको ग्रामर में। इनमें 4 वर्ड्स आते हैं, नो सूनर, हार्डली, बेयरली और स्कैर्सली। इनके साथ हमेशा हैड लगता है, ठीक है। तो नो सूनर हैड आई रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। ये इन्वर्जन्स का ये है कि 2 चीज़ें बैक टू बैक हो रही हैं एक सेंटेंस में, तो उसमें ये होता है हैड साथ लगेगा। और ये 4 वर्ड्स हैं, नो सूनर, स्केर्सली, बेयरली और हार्डली, इनके साथ हैड लगेगा, ठीक है। बाय द टाइम ही डैश द बॉल द बैट्समैन हैड क्रॉस फॉर अ रन। अब ये पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट मतलब थ्रो या थ्रोज तो एलिमिनेट हो गए, आंसर हो ही नहीं सकते। और आखिरी ऑप्शन है थ्रोड। थ्रोड इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ वर्ब, तो थ्रोड गलत है। पीछे ऑप्शन बता थ्रू। बाय द टाइम ही थ्रू द बॉल द बैट्समैन हैड क्रॉस्ड फॉर अ रन। अब आगे हैं क्वेश्चन हमारे वोकैबलरी के, और वोकैबलरी के बहुत टफ और बिल्कुल मिलते जुलते से वर्ड इन्होंने यूज़ किए थे। अब देख लें, डिस्पाइट द डैश ऑफ हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, फोर्सेस ऑफ द 2 कंट्रीज आर ऑन हाई अलर्ट। हॉस्टिलिटीज़ का मतलब होता है कि लड़ाई वगैरह या फिर क्रॉस फायरिंग, जिसको आप कह सकते हैं बॉर्डर वगैरह पे झड़पें, हॉस्टिलिटीज़, ठीक है। तो डिस्पाइट द, क्या यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ के ख़ात्मा ही हो सकता है या बंद होना हो सकता है वर्ड, तो उसके लिए 4 उन्होंने हमें दिए हुए वर्ड्स, ठीक है। तो इन 4 वर्ड्स को हमने देखना है कि चारों का मतलब क्या है। और ये इन्होंने बहुत ही कंफ्यूजिंग और बिल्कुल मिलते जुलते वर्ड्स दिए हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें ना एक चीज़ देखनी पड़ती है कि एक वर्ड हमेशा, अगर चाहे 2 वर्ड्स के सेम मीनिंग है लेकिन वो एक सेंटेंस में फिट नहीं आते,
एक वर्ड हमेशा होता है जो बेटर फिट होता है। तो कन्वर्जन का मतलब भी होता है सीज़ करना या फिर बंद करना, ठीक है। और सर्कमवेंशन इससे मिलता जुलता लफ्ज़ है कि कोई भी मसला है या प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर लेना। अब हॉस्टिलिटीज़ को ओवरकम कर लेना भी हम सोच सकते हैं यार ये तो हो सकता है, कन्वर्जन भी हो सकता है, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड है ना वो सेसेशन है। हॉस्टिलिटीज़ के लिए ना एंड, द डिस्पायर्ड दी एंड या सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़, डिस्पायर्ड द सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़। वर्ड जो सेसेशन है उसका मतलब होता है ख़ात्मा या एंड करना। डिस्पायर्ड द एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के मतलब हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं लेकिन फिर भी हाई अलर्ट पे हैं दोनों कंट्रीज़ की फोर्सेस, तो सेसेशन होगा आंसर। नेक्स्ट है द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंट्री नेसेसिटेट रेदर देन पॉपुलर डिसीजन। अब इधर फिर उसने ना बड़ा ही, जो एग्जामिनर है उसने मुश्किल करके ना इस तरह मिलते जुलते कि जो बिल्कुल बंदे को लगे कि ये आंसर भी हो सकता है, ऐसे उसने दिए हैं वोकैबुलरी के वर्ड्स। अब प्रोएक्टिव, प्रोलिफिक और पल्सेटिंग, ये तीनों किसी हद तक ना इसमें मैच हो सकते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि लीड करना या चार्ज संभालना किसी चीज़ का, ऐसे डिसीजंस के बारे में हम प्रोएक्टिव डिसीजंस इतना मैच नहीं कर रहा। हमने कोई भी वर्ड ऐसा लेना है जो कि प्रोएक्टिव और डिसीजंस के साथ मैच कर रही है। देखें ब्लैंक हमारी डिसीजंस के साथ हमने सेट करनी है, ठीक है। तो प्रोलिफिक होता है प्रोडक्टिव या क्रिएटिव किस्म के डिसीजंस। प्रोडक्टिव या क्रिएटिव डोंट गो सो वेल, आ सकता है ठीक है, लेकिन आपने हमेशा बेस्ट वर्ड चूज़ करना होता है ऐसी सिचुएशंस में। और पल्सेटिंग का मतलब होता है वेरी एक्साइटिंग काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। लेकिन इधर जो है प्रैग्मेटिक वर्ड है ना, ये बिल्कुल हैंड इन हैंड जा रहा है इस वर्ल्ड के फ़्लो के साथ, कि ये जो फ़्लो है ना इस सेंटेंस का उसके साथ। चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंट्री नेसेसिटेट प्रैग्मेटिक रेदर देन पॉपुलर डिसीजन। प्रैग्मेटिक होते हैं प्रैक्टिकल डिसीजंस चाहिए कि जो प्रैक्टिकलिटी में के अमली तौर पे आपको फ़ायदा दें। पॉपुलर डिसीजंस नहीं चाहिए कि लोग कहें हाँ भाई ये बड़ा अच्छा है। जैसे कोई एक डिसीजन आप ले रहे हैं तो वो लोग कहेंगे अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल में वो इतना अच्छा ना हो, तो प्रैग्मेटिक मीन्स प्रैक्टिकल। वी ऑट टू कंडेम टेररिज्म इन ऑल इट्स, तो यहाँ पे हम टेररिज्म को तमाम शक्लों में, ऑल फॉर्म्स, यहाँ पे फॉर्म्स आ सकता है वर्ड, ठीक है। तो फॉर्म का सिनोनिम क्या है, ऑल इट्स फॉर्म्स। तो फॉर्म्स का आपने देखना है मल्टीट्यूड्स जो है ना लफ्ज़, तो मल्टीट्यूड का मतलब होता है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ समथिंग या फिर डिफरेंट फॉर्म्स। तो मल्टीट्यूड यहाँ पे आ रहा है। वी ऑट टू कंडेम टेररिज्म इन ऑल इट्स मल्टीट्यूड्स। बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं वर्ड्स हैं इनमें इस तरह फिट नहीं हो सकते जिस तरह बाकी होते हैं। मैक्सिमाइजेशन होते हैं एक्सट्रीम लेवल पे, तो वो भी नहीं आ सकता। बाकी ये दो तो बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज़ अ डैश प्रिंसिपल। डैश यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल या फंडामेंटल प्रिंसिपल आएगा। तो पहला ही ऑप्शन है कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है बेसिक या फंडामेंटल। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज़ अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द यूएन चार्टर। तो ये जितने भी इधर आ रहे हैं ना वर्ड्स, इन सब को मैं कहता हूँ कि आप राइट डाउन कर लें और सब के सिनोनिम्स नोट कर लें। और वोकैबुलरी बिल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका है डॉन का एडिटोरियल आप पढ़ें। मैं पिछले 1 साल से पढ़ रहा हूँ, तो डेली मैं 1 साल से पढ़ता हूँ, मेरी वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन स्टिल डेली मुझे 5 से 7 नए वर्ड्स मिलते हैं। तो सोच लें कि कितनी वसी हो सकती है आपकी वोकैबुलरी सिर्फ एक एडिटोरियल पढ़ने से। अब आगे हैं, आगे से हमारे पास इनको कहते हैं ईडियम्स। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ये तो सबको पता है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉन्ड, यानी कि किसी ऐसी औरत से बुरी कोई चीज़ नहीं है कि जो रिजेक्ट हुई हो या जिसको मना किया गया हो किसी चीज़ से या ना कर दी गई हो। तो वैसे किसी ने सही कहा है। नेक्स्ट, टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर 1 फीट होता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार करना
till a certain moment under one to let the grass grow under one's feet. अब उसने कहा है पिकअप करें प्रोनाउन को। प्रोनाउन होता है द वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन। तो अरशद हमें पता है नाउन है, क्यों? नाउन होता है पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। तो अरशद वॉज अनवेल स्टिल ही वेंट टू द सिटी। तो ही रिप्लेस कर रहा है अरशद को, तो करेक्ट ऑप्शन है ही। पिकअप एडजेक्टिव, ए वाइल्ड हंग्री फॉक्स जम्प्ड ओवर द स्मॉल शीप। अब एडजेक्टिव होता है जो हमें क्वालिटी के बारे में बता रहा है किसी चीज़ की, तो कि कोई चीज़ टॉल है, स्मॉल है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हमारा स्मॉल जो है ना वर्ड, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे इसमें कन्फ्यूजन के लिए ना वाइल्ड, हंग्री, ये ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं फॉक्स के साथ ताकि बंदा थोड़ा कंफ्यूज है। लेकिन वाइल्ड और हंग्री जो है ना, ये एक ऐसी क्वालिटी नहीं बयान कर रहे जिस तरह टॉल, शॉर्ट, फैट, थिन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना उनको एडजेक्टिव कहते हैं। अब हंग्री इज़ नॉट एन एडजेक्टिव या वाइल्ड, ठीक है। पिकअप एडवर्ब, एडवर्ब डिस्पाइट टीचर्स बेस्ट एफर्ट्स द स्टूडेंट्स परफॉर्म पुअरली। अब एडवर्ब क्या है जी? आपको पता है कि एडवर्ब आपको बताएगा अबाउट समथिंग जो हो सकता है। अभी इसमें आपने बताना है डिस्पाइट, डिस्पाइट भी नहीं है, टीचर बेस्ट एफर्ट्स स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड पुअरली। अब पुअरली जो है ना इसमें एडवर्ब है, पुअरली। अब एडवर्ब क्या होता है ये आपने जाके ग्रामर में पढ़ना है प्रॉपर तरीके से कि एडवर्ब की आपको डिस्क्रिप्शन पता चल जाए कि एडवर्ब होती क्या चीज़ है। अभी मैं इस वीडियो के बाद ना मैं पार्ट ऑफ स्पीच में आता है एडवर्ब, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करूँगा, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना उनको वन बाय वन डीप डिस्कशन करूँगा। अभी मैं पास पेपर कर रहा हूँ, इस वजह से डीप डिस्कशन में नहीं जा रहा। तो एक एडवर्ब वैसे बता देता हूँ आप लोगों को कि पुअरली मैंने यहाँ क्यों सिलेक्ट की है कि एडवर्ब ऐसी चीज़ होती है जो मॉडिफाई करता है किसी चीज़ को, क्वालिटी वगैरह को, ठीक है, या रिलेशंस, कोई भी चीज़ है। अब यहाँ पे मॉडिफाई क्या हुआ है कि पुअर को उसने थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, परफॉर्मेंस जो है ना वो पुअरली हुई है, तो उसको वो बता रहा है कि ये एडवर्ब है। पिकअप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है इसमें हमने पिक करना है। सब्जेक्ट हमें बचपन से बताया गया है कि ऐसी चीज़ होती है जो काम कर रही होती है। तो इस सेंटेंस को गौर से देखें, इन द केमिस्ट्री क्लास, केमिस्ट्री क्लास के अंदर हो रहा है इवेंट, ये हमने सीन सेट कर दिया केमिस्ट्री क्लास का, ये सब्जेक्ट नहीं है अभी तक, ठीक है। द टीचर एक्सप्लेन्ड, तो एक्सप्लेन कौन कर रहा है? टीचर। द इक्वेशंस कॉमनली यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ पे काम टीचर कर रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट टीचर हो गया। तो ये था इंग्लिश पोर्शन का एंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है या किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है या कहीं पे मुझसे बोलने में गलती हो गई हो, जो हो सकती है, इंसान हूँ मैं, तो कमेंट में बता दीजिए, दुरुस्ती हो जाएगी बाकियों की। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मैं चंद आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर लूँगा।